वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सभी मेरे मित्रों को, दोस्तों को और भाइयों बहनों को मेरा बहुत बहुत गुड मॉर्निंग कहता हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो जिस लाइफ में जी रहा हूँ, बहुत ही जिसको कहते हैं कि व्यस्त जीवन है, बहुत ही बिजी लाइफ रहती है, लाइफ शेड्यूल, वर्क शेड्यूल रहता है। तो आप लोगों से बातचीत करने का, आप लोगों से इंटरेक्ट करने का वक्त नहीं, बहुत कम मिल पाता है। तो बहुत दिन बाद आज समय मिला तो सोचा कि कुछ समय दूं। और तो आप लोगों से बहुत बार बातचीत हो चुकी है, तो मैं आशा करूंगा कि आप लोग हमारी बात को समझेंगे। और और जो मैं कहता हूँ उसको, क्योंकि बहुत लोगों ने अच्छे शब्दों में उसकी तारीफ की है। अमेरिका से और जर्मनी से उन्होंने मुझे बहुत ही उन्होंने आश्चर्यचकित हो गए कि भाई तुम तो टेक्निकल लाइन में थे, कंप्यूटर साइंस, और तुमको कहाँ से ये सब बातें करने लगे हो बढ़िया। तो वो मुझसे कह रहे थे। लेकिन छोड़िए, अब मैं क्या प्रियेश होकर आप लोग से बात करूँ, दूसरी बात पे आते हैं। देखिए, जो मैं कहना चाहता हूँ, और मैंने कई बार इस बात को कहा है, और उसी बेसिस पे मैं फिर अपने बात को शुरू करता हूँ। लेकिन एक छोटी सी बात की, फ्रॉम टुडे माय स्पीच विल बी वेरी शॉर्ट, कंक्रीट, एंड आई विल बी ट्राई टू बी वेरी सिंपल। शॉर्ट हुआ कंक्रीट क्योंकि 1 घंटे की स्पीच बनाते थे पहले, क्योंकि हमने स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। तो जब स्टूडेंट्स को आप पढ़ाते हैं और 2-2 घंटे की स्पीच की आदत होती है तो 1 घंटा। लेकिन 1 घंटा कहते हैं ना, 2020 क्रिकेट और पिज़्ज़ा आज का मार्केट है। आज कोई जो है बिरयानी बनाने का, या खिचड़ी क्या कहते हैं वो, मलाई क्या कहते हैं वो जो खीर और ये बनाने के लिए टाइम चाहिए होता है, टेस्ट मैच के लिए टाइम चाहिए होता है। तो आज सब कुछ पिज़्ज़ा, बर्गर और 2020 क्रिकेट की तरह है। तो मैं भी, जो मैंने कहा, आई विल बी ट्राई टू बी शॉर्ट, प्रिसाइज एंड एज सिंपल एज आई कुड बी। ठीक है, तो देखिए, तो आज फिर शुरू करते हैं, क्योंकि मैंने फिर कहा कि मैं छोटे शब्दों में अपने बात को कहूंगा ताकि आप लोग को बात समझ में आए। ठीक है, तो जो मैंने पहले भी कहा, क्योंकि आप जैसे जानते हैं कि देखिए, मेरा जीवन मेरा उदाहरण है। ठीक है, तो मैं जैसे कहा कि टेक्नोक्रेट हूँ, टेक्निकल पढ़ाई की और माँ बाप के डर से किया है। चाहे वो बीटेक से पहले इंटरमीडिएट में थे, तो तब तो क्रिकेट खेलने का मन था, माँ बाप के डर से पढ़े साइंस, फिर कुछ मिला नहीं तो बीटेक क्या करते, और फिर बीटेक के बाद फिर गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी। ठीक, क्योंकि घर वालों ने ऐसे ही कहा, मैं उनकी मानसिकता थी ये, मैं अपने आप सभी के समक्ष ये बात कहना चाहूँगा। ठीक है, अब आते हैं आज के इश्यूज पे। तो मैं कई बार इस बात को कह चुका हूँ, मैं फिर इसको कहना चाहता हूँ कि देखिए, आज जो भारत का हमारा देश है, उसमें जो है आईआईटी जब बने 1948 के आसपास, नलिनी रंजन सरकार की आइडिया आप कह लीजिए, आईआईटी खड़गपुर, फिर पंडित नेहरू के टाइम पे आईआईटी आईएम बने। तो हमारे टेक्निकल एजुकेशन का बेस था आपका, वो जो उसकी ब्रिटिश टाइम से शुरू हुआ इंजीनियरिंग, लेकिन आईआईटी आईएम कह सकते हैं उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल था टेक्निकल सुपीरियोरिटी का। ठीक है, अब आते हैं आज के वक्त पे। ठीक है, तो देखिए, जैसे अब हमारे 99% फ्रेंड्स सब टेक्निकल फील्ड में ही हैं। जो आईटी कंपनीज में बहुत 50% तो विदेश में ही है आज के समय। ठीक है, तो जैसे अब जावा सिस्टम इंजीनियरिंग, हाँ, फिर आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, मॉडल व्यू कंट्रोल, एमवीसी आर्किटेक्चर, फिर आपका हाइबरनेट, फिर होगा स्ट्रट्स फ्रेमवर्क। मुझे आज भी याद, मतलब मैं इस फील्ड में ही हूँ। तो टेक्निकल, और अगर आप देखें जो टेक्निकल लाइन है, वो आपका जो है मोस्ट प्रोफेशनल, मोस्ट इनोवेटिव और मोस्ट कैरियर ओरिएंटेड, मोस्ट मनी स्पेसिफिक, जिसको कहते हैं पैसे के मामले में। तो वो है, मैं आपको मैं एक मेरा फ्रेंड कह रहा था कि प्रियस, तो अब उस पर आते हैं अभी। तो मैं जैसे कहता हूँ कि ये है, अब मैं इस पे आता हूँ। तो मैं एक ऑफिस फ्रेंड था, वो कह रहा था, प्रिय तुम ओवर थिंक करते हो। तो मैंने तब सोचा, तो मैंने उसको तब कहा कि देखिए, जब मैं 10th के बाद मैंने पास किया, तो मैं तो सचिन तेंदुलकर बनना चाहते थे। लेकिन हम जिस कॉलेज में पढ़ते थे, स्कूल में, उसमें साइंस का ऑप्शन था, कॉमर्स का, क्योंकि वो प्राइवेट स्कूल था, टैगोर पब्लिक स्कूल प्राइवेट स्कूल था, और सीबीएसई बोर्ड द्वारा एफिलिएटेड था। तो साइंस और कॉमर्स था। साइंस में लोग अप्लाई करते हो, साइंस में अगर 60% भी आप अगर पा गए, या बस पास भी हो गए थोड़े अच्छे परसेंट से, तो आगे के रास्ते को, और जो साइंस का टफ मानता था कॉमर्स में। तो मैं पहली बार यूपी पीसीएस के एक मित्र से मेरी बातचीत हुई। तो क्योंकि यूपी में क्या है कि लोग साइंस लेते हैं, साइंस जो है वो करियर का आपका रास्ता खोलता है। कॉमर्स है जिनको साइंस टफ लगता है, और आर्ट्स तो अब हमारे कॉलेज स्कूल में आर्ट्स का ऑप्शन नहीं था। तो आर्ट्स वही लोग लेते हैं जो फंडामेंटली यूपी पीसीएस, यूपीएससी इनके लिए है। उनका तय है कि उनको कुछ और जाना ही नहीं, जैसे आईटी फील्ड या सॉफ्टवेयर कंपनी, जावा,
सी प्लस प्लस, इससे कोई मतलब ही नहीं है इनका, उनको सिर्फ यूपीएससी निकालना है, तो उनका शुरू से ही आर्ट्स में ही रहता है, इंटर में आर्ट्स लेते हैं, बीए करते हैं, फिर यूपीएससी, जिनका माइंडसेट यूपीएससी। आपको और जैसे आप आंध्र प्रदेश में जाइए, तमिलनाडु में जाइए, आप गुजरात में जाइए, इतने आपको यूपीएससी नहीं मिलेंगे जितना यूपी बिहार में। मैं तो देखता हूँ, अगर आप मुखर्जी नगर कभी जाएंगे तो 60% ज्यादा लोग बिहार के हैं वहां पर, ठीक है, दिल्ली के उस एरिया में जाएंगे, ठीक है। तो जो अब जैसे मैं अपनी बात करता हूँ कि जैसे समझ लीजिए किसी एक, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, किसी एक लड़के ने एमटेक किया है कंप्यूटर साइंस से, और फिर वो यूपी पीसीएस, तो यूपी पीसीएस एंड एमटेक एंड कंप्यूटर साइंस दोनों का सिलेबस में 1% भी कॉमनैलिटी नहीं है। तो आपने 23 साल एंड 6 महीने, मतलब 24 साल तक आपने एमटेक पास किया, फिर आप यूपी पीसीएस में जा रहे हैं, तो फिर एक नया सिलेबस पढ़िए। मतलब जैसे केमिस्ट्री के दिन अगर आप मैथ्स पढ़ के चले गए, तो केमिस्ट्री का पेपर तो आपको हेल्प नहीं, उसमें आप तो पास होना कठिन हो जाएगा, क्योंकि मैथ्स का सिलेबस होगा केमिस्ट्री का। तो एमटेक इन कंप्यूटर साइंस और यूपी पीसीएस के सिलेबस में कोई कॉमनैलिटी नहीं है, ठीक है, ये बात है। अब आते हैं आज के पॉइंट पे। तो मैं जो बात कहता रहता हूँ, मैंने कहा, मैं देखिए तभी भावावेश में टाइम चला जाता है, मैं तभी कहा मैं आई विल बी एज शॉर्ट एंड एज प्रिसाइज एज आई कैन बी, ठीक है। तो मैंने कई बार कहा कि जावा एक्सपर्ट आप हो, एल्गोरिदम एक्सपर्ट हो, सी प्लस प्लस, ये क्या नाम है, सी, ये डेटाबेस, जो भी आईटी सेक्टर है, फिर जो मैकेनिकल वाले हैं, इलेक्ट्रिकल वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं, सब ये, या तो जो चलिए और तो जो टेक्नोक्रेट जिसको आप कहते हैं। लेकिन मैं फिर भी ये कहता हूँ कि देखिए, ये ठीक है कि जैसे एक आईआईटी से जो बीटेक एमटेक करता है, अगर उसकी सैलरी 10 लाख है, तो बीए पढ़ने वाले की सैलरी 10,000 है। तो इसीलिए पैसे के मामले में सभी लोग, और अगर आप आजकल देखें तो हर कोई 10th के बाद इंटर ना पढ़ के सब आईआईटी कोचिंग पढ़ने चले जाते हैं, ठीक है, चलिए उनका है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं कहूंगा आप सभी के जो हारे हुए प्रियेश की तरह, हारे हुए इंसान की तरह शायद, कि आप एमटेक कीजिए, आप बीटेक कीजिए, आप जावा एक्सपर्ट बनिए, आप कंप्यूटर एक्सपर्ट बनिए, आप डेटाबेस एनालिस्ट बनिए, आप मैकेनिकल बनिए, इलेक्ट्रिकल बनिए, इलेक्ट्रॉनिक्स बनिए, आप सिविल बनिए, आप क्या कहते हैं उसको, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। लेकिन इनके बावजूद भी एक बेसिक, एक मिनिमल, एक बेसिक समाज की अंडरस्टैंडिंग का होना बहुत आवश्यक है। मैं ये नहीं करूँ कि सबको यूपीएससी निकाल सकता है, सबको यूपी पीसीएस भी नहीं निकाल सकता, चलिए मान लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी समाज की, लेकिन दिक्कत है कि आप 21 साढ़े 21 साल में पास होते, 10 लाख बीटेक में लगता है, जैसे ही आप पास होते सब मोहल्ले वाले कहते हैं कि प्लेसमेंट हुआ कि नहीं हुआ यहाँ की अभी। तो भाई अब आपकी, मैं एक बहुत अच्छी बात है, मैं एक दिन खाना खा रहा था ऊपर, तो एक लड़के से मेरी बात हुई, बहुत ही स्टूडियस लड़का है वो, तो आंखों से चश्मा पहन के लगता है कि ये टॉपर है, आईआईटी का 4th ईयर का वो था। तो मैं मुझसे बहुत अच्छा दोस्त था, मैं यूपीएससी का, वो जानता था भैया यूपीएससी के। तो हमने पूछा, 2 चीज पूछे, हमने कहा तुम रेडक्लिफ का लाइन कर ना, तो एक rediffmail.com होता है, तो उन्होंने कहा नहीं रेडक्लिफ नहीं, रेडक्लिफ। तो वो सुन के चौंक गया। तो हमने कहा रेडक्लिफ लाइन का, तो तुमने कहा तुम नहीं जानते? तो उसने कहा नहीं। तो हमने कहा इंडिया पाकिस्तान के बीच का जो पार्टीशन हुआ, बांग्लादेश और इधर का पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, जिसको पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, उसको रेडक्लिफ लाइन कहते हैं। और लाइन ऑफ कंट्रोल पहले, अब लाइन ऑफ सीजफायर, अब वो लाइन ऑफ कंट्रोल है कश्मीर में, ठीक है, उसको रेडक्लिफ लाइन कहते हैं। तो कहा, हमने कहा तो हम भी चौंके यार, हमने कहा तुम तो इतने आईआईटी हो। तो कहा नहीं मुझे रेडक्लिफ लाइन, और मैं तो रेडक्लिफ लाइन के बारे में भी नहीं पता था, मंडल कमीशन और वो सब तो बहुत दूर की बात है, ब्लू स्टार के बारे में छोड़िए, रेडक्लिफ लाइन में नहीं पता था कि इंडिया पाकिस्तान की। तो मैं उसको कोई गलत नहीं कह रहा, क्योंकि उन्होंने उस फील्ड की पढ़ाई नहीं की, ठीक है। तो मैं अब देखिए, मैं सच सोच रहा 10 मिनट में खत्म कर दूंगा, लेकिन 9 मिनट करीब 8 साढ़े 8 मिनट हो गए। तो मैं आपको समझाता हूँ कि समाज, जो जावा, एल्गोरिदम, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें और सामाजिक सोच में क्या अंतर है, ये मैं आपको समझा, और सामाजिकता से कैसे आप रिलेट कैसे आपका जुड़ाव होगा, कैसे आपकी रिलेशनेबिलिटी होगी, वो मैं आपको समझाता हूँ। तो मैं एक छोटा एग्जांपल दूंगा, क्योंकि मैंने आज ही कहा कि आई विल बी एज शॉर्ट एज प्रिसाइज एंड आई विल बी एज टू द पॉइंट एज पॉसिबल। मैंने ये कहा, थोड़ा वर्ड है, हमने कहा था माई मैसेज विल बी वेरी प्रिसाइज, वेरी टू द पॉइंट, एंड आई विल बी एज, आई विल ट्राई टू बी एज मच एज स्ट्रेट फॉरवर्ड एज पॉसिबल, ऐसा मैंने कहा था। वहीं भी मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है, शब्दों पे मत जाइएगा, मैं भावनाओं की बात, या जैसे मैंने कहा ना, जो मैंने भावनाओं की बात कही, अब मैं उसी पे वापस आता हूँ कि जिसमें कहा कि ना, भावनाओं की बात भी देखिए कि आई विल ट्राई टू बी एज शॉर्ट, एज प्रिसाइज एंड
एज डायरेक्ट एज पॉसिबल, ये मैंने बात की, ठीक है। अब मैं आता हूँ एक छोटे से एग्जाम्पल पे, जिसको कि मैं आपको समझा के अपनी बात समझाना चाहता हूँ कि सामाजिकता का अर्थ क्या होता है। और ये मैं ये मतलब कि जो मैंने कहा कि एक चाहे आप कितने बड़े आईआईटीएन हो, टेक्नोक्रेट हो, एक बेसिक सामाजिक नॉलेज होनी चाहिए। जो मेरे उस मित्र ने, आईआईटी के फ्रेंड ने, जो कि 4th ईयर में था, उसने जब कहा कि आपको समझाइए, तो मैंने रेडक्लिफ के बारे में पूछा, तो उसे ये नहीं पता था कि इंडिया पाकिस्तान का जो लाइन डिवाइड करता है उसे रेडक्लिफ लाइन कहते हैं, बांग्लादेश पाकिस्तान दोनों को मान लीजिए, ठीक है। अब हम आते, तो मैं जब बच्चा था, छोटा बच्चा था, तो मैं मेरे जन्म के 18 साल पहले या 17 साल पहले बहुत बड़ा इवेंट हुआ था डेमोक्रेटिक इंडिया में। वो था कि मिसेस इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी। मतलब इमरजेंसी का मतलब है कि सारे जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो अपोजिशन वाले हैं, और सारे स्टेट गवर्नमेंट जो मेनली जो अपोजिशन गवर्नमेंट है, आज बीजेपी की गवर्नमेंट है, लेकिन आपका पंजाब में, अभी राजस्थान में कुछ दिन पहले तक, बंगाल में, आपका क्या नाम है, आपका दिल्ली में, आपका जो है, फिर साउथ इंडिया का देखिए, तमिलनाडु में, जो भी अपोजिशन गवर्नमेंट है सबको डिसमिस कर दीजिए। फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स पे भी जो है एक तरह से कंट्रोल कंट्रोल होगा, और जो है कंट्रोल होगा या वो होगा। और देश में आपातकाल, समझ लीजिए, आपातकाल का मतलब नॉर्मल काल नहीं है। इमरजेंसी का मतलब नॉर्मलेंसी से बाहर। हाँ, बहुत में इमरजेंसी तब होता है बाय डिफॉल्ट जब देश में एक्सटर्नल अटैक हो जाए। एक्सटर्नल अटैक हो गया तो कंट्री में, दो किसी कंट्री ने वॉर डिक्लेयर कर दिया, तब बाय डिफॉल्ट इमरजेंसी है। लेकिन ये इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया था प्राइम मिनिस्टर के थ्रू, उसको मैंने कहा भी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, क्योंकि फंडामेंटली इंदिरा गांधी जी जो थी उस समय कोर्ट, ये क्योंकि अपोजिशन था नहीं, सच बीजेपी कांग्रेस है, तो चाहे साउथ में आपके थे होंगे, आपका साउथ में रहा होगा आपका, जैसे डीएमके पंजाब में अकाली दल, लेकिन टोटलिटी में इंडिया में कोई आपकी अपोजिशन पावर नहीं थी। तो ये कोर्ट समझ रहा था कि इंदिरा गांधी में डिक्टेटोरियल टेंडेंसी है। 1969 में प्रिवी पर्स केस हो, 70 में बैंक नेशनलाइजेशन हो, ठीक है। और जो है, फिर मैं उसकी बात कहूंगा अभी, क्योंकि थोड़ा सा टाइम को उसमें कंज्यूम करना है। एक्चुअली फिर क्या हुआ कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, जस्टिस सिन्हा ने कहा कि इंदिरा गांधी जी का इलेक्शन इरेगुलर है, इम्प्रॉपर है, और इसी के लिए जो है, इरेगुलर इम्प्रॉपर है, इसी के लिए जो है उन्होंने उनके कैंडिडेचर को बर्खास्त कर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर स्टे कर दिया था। लेकिन फिर जब इतनी क्रिटिकल कंडीशन, तो इंदिरा गांधी जी ने मतलब कि इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया। मतलब देश में नॉर्मल डेमोक्रेसी डिरेल हो चुके, लिखा भी था, डेमोक्रेसी इज डिरेल्ड एंड नाउ द इमरजेंसी पावर इमरजेंसी इज डिक्लेयर, ठीक है। ये हुआ। तो आपको मैं छोटा एग्जांपल देके अपनी बात को समझाता हूँ, कैसे भारत का समाज कैसे, और हम लोग किस मतलब ये डिफरेंस है ना, जो इंग्लिश इंडिया है, इंग्लिश ओरिएंटेड इंडिया, और जो गांव का इंडिया, जो मैं, और इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ वो चीज कि जो प्रियेश होकर मैं बार बार कहता हूँ कि जावा एक्सपर्ट, एल्गोरिथम एक्सपर्ट, डेटाबेस एक्सपर्ट, ये ठीक है यार, इलेक्ट्रॉनिक्स, लेकिन ठीक है। और वो भारत की जो टेक्निकल पावर है, सुप्रीम पावर है, हमारे जो सुंदर पिचाई, सत्या नडेला, इन सबको। लेकिन इसके बावजूद भी मैं मानता हूँ एक बेसिक सामाजिक अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। आज मैं इसकी बात करता हूँ इमरजेंसी और इमरजेंसी के समय की जो कहानी है, उसको मैं अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा। आज तक इतना, तो ये बात में कोई किताबों की बात नहीं, ये बात प्रैक्टिकल लाइफ की बात है, ठीक है। तो मैं आपको समझाता हूँ कैसे। तो इंदिरा गांधी 75 में इमरजेंसी लगाती है, 77 में सारे ऑपोजिशन, चौधरी चरण सिंह जैसे लीडर, मोरारजी देसाई, और क्या नाम है, ये मैं जन्म के 18 साल पहले, तो कोई मुझे ये भी नहीं कह सकता कि मैं किसी पार्टी से मिला हुआ हूँ, ठीक है। और कि मैं वही और वन साइडेड, ठीक है। और ये तब बड़े बड़े लीडर थे, जयप्रकाश नारायण जी, लोग ने सब मिला और इंदिरा गांधी के खिलाफ जनता पार्टी हुई। और 77 में पहली बार कांग्रेस हारती है। इंदिरा गांधी शाह कमीशन का क्रिएशन होता है एक्सेसेस इन इमरजेंसी के कारण, मैं उसको समझाऊंगा, ठीक है आपको। तो हिंदू सरकार फिल्म आप देखिए, तो इसमें आप वो ढलता सूरज धीरे धीरे ढलता है, जल जाएगा, तू यहाँ मुसाफिर है, ये सराय खानी है, 4 रोज की मेहमा तेरी जिंदगानी है। हाँ, ठीक है। याद रख सिकंदर के हौसले तो आली थे, जब मर गया सिकंदर तो दोनों हाथ खाली थे। ये वाला गाना है, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। तो इमरजेंसी से बहुत रिलेट करता है। इसकी एक्सट्रीम पावर थी इमरजेंसी में इंदिरा जी के पास, तो संजय गांधी जो उनके छोटे बेटे थे, ठीक है। अच्छा, अब मैं आता हूँ दूसरी बात पे। तो अब बड़े बड़े सिटीज में जब 77 में हारती इंदिरा गांधी गवर्नमेंट, ओ मिसेस गांधी डिफीटेड ड्यू टू इमरजेंसी। अब देखिए, ये सब अंग्रेजियत जो मैं कहता हूँ ना, long years ago we made a tryst with destiny, and at the stroke of the midnight hour when the world sleeps, India will awake to life and freedom. The moment comes, but comes rarely in the history.
when we step out from the old to the new, when an ages and a nation long suppressed final utterance, at the solemn moment we take the pledge of sovereignty, integrity and unity of India। तो ये तो अंग्रेजी जो है, ये दुर्भाग्य कि ये सब पार्लियामेंट में बोली जाती है। गांव में बेटवा का चीज है, तो ने पूछा, वो मैं जा रहा था तो कहा कि बेटवा कहाँ जा रहे हो, तो हमको लगा, मैंने कह दिया गूगल, तो कहते गूगलवा का चीज है, मरद हो फौज में कहने के। तो यूपी के गांव में कुछ तो चीजें अच्छी हैं, मुझे आज भी मैं भूल नहीं पाता यूपी के गांव को, ठीक है, वो मेरा जीवन का, मेरा बचपना वहीं बीता, ठीक है। लेकिन अब टाइम थोड़ा लूंगा नहीं, 15 मिनट हो गए, बात बढ़ती चली जाती है, तो ये ठीक है। लेकिन अगर आप, तो सबसे बड़ी बात हुई थी कि जैसे मोदी जी कहते हैं कि बहुत ही साधारण परिवार से उनके घर पिताजी या उनके फैमिली वाले चाय बेचते थे, वहां से उतने बड़े प्राइम मिनिस्टर बने। लेकिन इंदिरा जी के साथ ये इशू नहीं था। उनके ग्रेट ग्रैंडफादर गंगाधर नेहरू थे, मोतीलाल नेहरू उनके ग्रैंडफादर, उनके दादाजी कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, और जवाहरलाल नेहरू तो 17 साल प्राइम मिनिस्टर थे। इस फैमिली से इंदिरा गांधी आती थी। तो मोदी जी की तरह, जैसे मोदी जी आज कहते हैं कि मैं तो बहुत ही चाय बेचने वाले के घर से हूँ, मैं उनके, मेरे पिता चाय बेचते थे, मैं उस घर से हूँ, तो वो बैकग्राउंड इंदिरा जी के पास नहीं था। उनके मोतीलाल से लेके जवाहरलाल जी से लेके, तो पहली तो भारत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जनसंख्या, पॉपुलेशन अनकंट्रोलेबिलिटी। 150 करोड़ की जनसंख्या आबादी है। अब एक चीज में रिकॉर्ड तोड़ दिया इंडिया ने, ठीक है, 150 करोड़, ठीक है। तो 150, अब इतनी, चाहे आप कितना डेवलपमेंट कर ले, अगर पूरा यूरोप की पॉपुलेशन में देख रहा था 120 करोड़ के आसपास है और इंडिया की पॉपुलेशन 160 करोड़, तो आप पूरे यूरोप की जितनी इकोनॉमिक पावर है, कहने में अच्छा है कि हम इंग्लैंड से आगे, भी इंग्लैंड की पॉपुलेशन 10 करोड़ होगी, 7 करोड़ होगी, तुम्हारी पॉपुलेशन 150 करोड़, तुम कैसे इंग्लैंड से कंपेयर कर सकते हो? पर कैपिटा क्वालिटी ऑफ लाइफ पे आइए, पर टोटलिटी पे मत जाइए। तो तब इंदिरा गांधी ने पहली बार, लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारी लाल नंदा और पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय पे ये सब छुप के होती थी। इंदिरा गांधी ने पहली बार ऑफिशियल लेवल पे बर्थ कंट्रोल एंड प्रोटेक्शन, परिवार नियोजन, और क्या नाम है, का जो पूरा जो प्रोग्राम है, ये इंदिरा गांधी ने बनाया। संजय गांधी उस समय कहिए उन इंदिरा गांधी के एक ही बेटे, उस पॉलिटिकल उत्तराधिकारी थे, कह लीजिए, ठीक है। तो बर्थ कंट्रोल एंड प्रोटेक्शन मतलब कि परिवार नियोजन, बच्चों के जन्म में कंट्रोल और कंट्रोल कह लो, या रोक और अंतर, और तीसरा था कि निरोध। तो बर्थ कंट्रोल एंड प्रोटेक्शन इसका हिंदी में था परिवार नियोजन, बच्चों के जन्म पे नियंत्रण और निरोध की जो है सोच, ये लगा, इससे जो है भारत जो है पॉपुलेशन कंट्रोल होगा। ये मिसेस गांधी ने इसको किया। और इतनी बड़ी चीज हाई स्केल पे करना, दिल्ली में बैठ किसी क्लब में कहना और गांव गांव तक ले जाना बड़ा कठिन था। अभी यूपी में आप जाइए तो हमारे तो लिखा रहता है कहीं पर, और क्या कहे, निरोध का प्रयोग करो, और टीवी पे आता था ऐड की, और बच्चों को की जनसंख्या पे नियंत्रण को। ये मैं नहीं कह रहा, मेरे जन्म के 17 साल पहले इमरजेंसी के वक्त है। तो जब ये, अब मैं आपको बताता हूँ, मैं जो कह रहा समाज की मैं बात करता, अब समाज यहाँ पर आता है। जब श्रीमती इंदिरा गांधी पहली बार इसको लाती है, हम दो हमारे दो, और जनसंख्या नियंत्रण, फैमिली प्लानिंग, और क्या बर्थ कंट्रोल, सबसे बड़ा था बर्थ कंट्रोल ये। तो तब मतलब, अभी कभी आप जाएंगे यूपी के बोले रायबरेली, जो इंदिरा गांधी का होम सीट था उस समय, ठीक है, और रायबरेली के आसपास के जो जोन है, मतलब रायबरेली इन इटसेल्फ, और उसके बाद वो गांव है रायबरेली के बगल में, अगर एक रायबरेली को सेंटर मान लो, पूरे गांव में जाए उस एरिया में, तो मुझे भी बड़ा अजीब लगता था कि भाई एक इतनी बड़ी प्राइम मिनिस्टर, जैसे बीजेपी इलेक्शन हार जाए, कांग्रेस हार जाए, अलग चीज है, लेकिन मोदी जी इलेक्शन हार जाए, या केजरीवाल इलेक्शन हार जाए तो अलग, क्योंकि ये बहुत बड़े नेता है एक पार्टी में। तो क्योंकि एक सेंट्रल फिगर होता है और एक पेरिफेरल या आउटसाइड फिगर होता है, तो वो छोटे मोटे नेता इलेक्शन हार, मोदी जी इलेक्शन हार जाए बहुत बड़ी बात है। तो इंदिरा जी अपना सीट हार जाती है, तो ये तो अगर आप रायबरेली और उसके आसपास के जो सारे गांव हैं विद इन 200-300 किलोमीटर, अगर आप लोगों से पूछे, अब जो बूढ़े हो गए, जो 77 में जो 20 साल के थे, आज कितने साल के होंगे वो? आज वो करीब 68-69 ईयर्स के हो गए होंगे। तो मतलब सोचियो, या तो जो 77 में जो 24 साल के थे, आज वो 70 साल के हो गए होंगे। तो और उससे भी ज्यादा तो 80 साल के होंगे, तो मरने वाले होंगे 80 साल में, 70 ईयर से 68 ईयर समझ लीजिए, ठीक है। तो उनसे अगर आप पूछे तो और उस समय की हिस्ट्री को पढ़े, ये जो कॉन्ट्रासेप्शन आया था, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन और निरोधकता, ये जो 3 चीज आई थी, कॉन्ट्रासेप्शन, बर्थ कंट्रोल एंड प्रोटेक्शन एंड फैमिली प्लानिंग, ये आई थी। तो ये तो इंदिरा गांधी, जो उनकी पूरी फैमिली विदेश में पड़ी थी, तो उन्होंने इसको किया। लेकिन अगर आप गांव गांव में जाके पूछे कि भाई ऐसी बड़ी नेता हार कैसे गई,
तो ये एक तो था कि इमरजेंसी चली, वो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट, लेकिन कौन इंडिया में गांव में किसको, गांव में कौन इतनी बड़ी, एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट आवर व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स इंडिया विल वेक टू लाइफ एंड फ्रीडम, गांव में आप जानते हैं बेटवा गूगलवा का चीज है। तो मतलब एज कम्पेयर टू सिटी, क्योंकि सिटीज में दिक्कत है, चाहे नोएडा हो, चाहे आपके बेंगलोर हो, पुणे हो, चेन्नई हो, यहाँ टेक्नोक्रेट बड़े बड़े एमटेक बीटेक एमबीए ये सब लोग आके इकट्ठा होते हैं। तो ये सिटीज बाय डिफॉल्ट जो है थोड़ी ज्यादा आपको जो है इसमें जो है इंग्लिश स्पीकिंग नेचर मिलेगा एज कम्पेयर टू गाँव गाँव, यूपी के एक्सट्रीम गाँव में अगर आप जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप रायबरेली, अब देखिए 20 मिनट हो गए, मैं जोश में तो रायबरेली के उस जोन में और उस सर्कल में अगर आप लोगों से पूछेंगे, तो उस समय जब ये हुआ ये जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन और निरोधकता, फैमिली प्लानिंग, बर्थ कंट्रोल, प्रोटेक्शन एंड कॉन्ट्रासेप्शन, तो सारे जो धार्मिक लोग थे, पंडित टाइप के लोग थे, और जो सारे, क्योंकि उस एरिया में रायबरेली के आसपास के एरिया में 20% मुसलमान है, 80% हिंदू पॉपुलेशन है। तो सब पंडितों ने और सब मौलानाओं ने फतवा जारी किया। पंडितों ने कहा कि धर्म को खतरा है अब, और इंदिरा गांधी ऐसी चीज ला रही है इंडिया में, इससे अनैतिकता और अधर्म फैल जाएगा। और वो पंडित लोग और मौलानाओं ने सीधा फतवा दिया कि हराम है, ये गुनाह है, ये पाप है। और ये जो पंडित जो थे उन्होंने कहा ये सब अधर्म है, ये जो है इससे अब कोई नैतिक नियंत्रण नहीं रहेगा, और समाज में जो है व्यभिचार, मतलब इसको कहते हैं कि सेक्सुअल क्राइम या लस्ट, व्यभिचार, दुराचार, अनाचार, ये बढ़ जाएगा समाज में। ये पंडितों ने कहा जब ये पहली बार आया था, स्पेशली ये जो वर्ड है ना कॉन्ट्रासेप्शन या प्रोटेक्शन, ये जब पहली बार आया था तो ये था। और अगर कभी आप जाएंगे और गांव में किसी से पूछेंगे तो कि भाई चाचा जी ये इंदिरा गांधी इलेक्शन हारी क्यों, तो मतलब क्योंकि देखिए दिक्कत ये है कि अब कैमरा इतना ज्यादा, आज तक है, इंडिया टुडे है, और क्या एनडीटीवी है, तो लोग डरते ही कुछ भी कैमरे पे बोल देंगे, सीधा दिल्ली पे देखिए समाज कैसे है, तो कैमरे पे लोग बोलने में डरते हैं। लेकिन ऑफ कैमरा अगर आप उनसे पूछे इस बात को तो सीधा सीधा कहते हैं कि उसके बाद से देखो बेटवा, वो पहले ही था कि संबंध होता था औरत और मर्द में, तो उसका कोई डर था समाज में, लेकिन जब से ये आया है नया बच्चा पैदा करने का, कंट्रोल करने का वो, और जब से ये आया है परिवार नियोजन और ये क्या निरोध आया है, जब से, तब से देखो बेटवा ये सब पाप और अधर्म शुरू हो गया। अब कोई किसी के पास भी जा सकता है, कोई इसको थोड़ा लौंडिया वर्ड है, तो गंदा वर्ड है, तो कोई लड़की कोई लड़का जो है देखो कुछ भी गलत सलत कर सकता है। अब तो समाज में ही है कि वो दुकान से ले, मेडिकल दुकान से ले, और जो मन करो देखो बेटवा, ये सब चीज आप पूछेंगे आप तो वो, तो मतलब मैं जो कहना चाहता हूँ इस कंक्लूजन पे मैं आता हूँ कि उस समय के अगर आप उसको देखें, मतलब कि इंदिरा गांधी जी का जो इलेक्शन हारी 77 में, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में तो वाइप आउट हो गई थी कांग्रेस, एक्सेप्ट जो महाराजा हरि सिंह के बेटे करण सिंह शायद जीते थे, 2 सीट जीत पाई थी, और पूरी एमपी और पूरी नॉर्थ इंडिया में इंदिरा गांधी साफ हो गई थी, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट, ठीक है। तो अगर आप उस समय के आप स्टडी कीजिए, उस समय के पूरे उसको, तो ठीक है सिटीज में कुछ अलग, बड़े बड़े दिल्ली के कनॉट प्लेस में कुछ अलग लॉजिक हो, लेकिन गांव गांव में अगर जाए तो वहाँ ये श्योर बात थी, जो ये इंदिरा गांधी ने फैमिली प्लानिंग और बर्थ कंट्रोल और प्रोटेक्शन की कॉन्सेप्ट लाई थी, इतना ज्यादा इसने समाज को हिला के रख दिया कि इससे पहले ऐसी कोई चीज नहीं थी। और पंडितों ने सीधा कहा यह अधर्म और पाप है, और व्यभिचार और दुराचार है, और मौलाना लोगों ने कहा ये हराम है। तो लोगों में धर्म का इतना डर बैठ गया गाँव गाँव में, अगर आप गाँव गाँव में जाए, कि लोगों ने कहा कि इंदिरा गांधी को अगर नहीं हराएंगे तो देश में अधर्म आ जाएगा। अब चलिए इंदिरा गांधी और ये युग 77 में खत्म होता है, 84 में ब्लू स्टार के बाद इंदिरा जी की हत्या होती है, राजीव जी की हत्या 91 में तमिलनाडु में होती है, लिट्टे का उसमें था। तो अब आप समझेंगे कि ये 2023 है। अब मैं यूपी में कॉन्टिन्यूसली 2015-16 तक मैं भी यूपी में था लगातार, तो 23 आज है, लेकिन 24 सॉरी, लेकिन 15-16 तक की बाबा। तो जो सोच जब इंदिरा गांधी इलेक्शन आई, तो इंदू सरकार फिल्म को आप देख के थोड़ा ये समझ सकते हैं जो मैं कह रहा हूँ। जो सोच उस समय थी कि ये सारा जो इंदिरा गांधी का जो कॉन्सेप्ट है, प्रोटेक्शन और क्या नाम कॉन्ट्रासेप्शन और बर्थ कंट्रोल का, ये सब अधर्म है, पाप है। आप विश्वास कीजिए, अगर आप आज भी गांव गांव में जाएंगे, यूपी के एक्सट्रीम गांव गांव में उसमें घुसेंगे, तो आज भी ये सोच है कि उस सोच की आपको उसका रिफ्लेक्शन मिलेगा, ये सब अधर्म है, पाप है, और इन सब से बच के रहना चाहिए। तो मैं भी जब बड़ा हुआ, क्योंकि हम जब बड़े हुए तो पहले दूरदर्शन था, फिर ये आया और सारे चैनल जो आपके ये जो केबल टीवी है, डिश टीवी, अब तो हॉटस्टार है, और मोबाइल टीवी है। उस समय 1999 की मैं बात बता रहा हूँ, उसमें पहली बार केबल टीवी आया था,
उसमें जी सिनेमा, ये कलर्स, एनडीटीवी और ये सब चीजें चलती थी, ठीक है। हर उसमें ऐड आता था, बच्चों का में क्या परिवार नियोजन करें, बच्चे कब कम पैदा करें, ये हर ऐड आता था। हर मतलब जैसे क्रिकेट मैच आ रहा है इंडिया का, इंडिया वेस्ट इंडीज का, तो हर 2 ओवर के बाद आता था ये। हम बच्चे थे तो कि बच्चों का कि वो करे और कॉन्ट्रासेप्शन का यूज करें, ये आता था उस समय, ठीक है। हम छोटे बच्चे थे, हमें तो कुछ पता नहीं था, ठीक है। हम ये इस समय हम क्लास 3 में पढ़ते थे, तो वो हम क्रिकेट मैच थे, तो उस क्रिकेट मैच के बीच में ओवर में आता था, ठीक है। लेकिन अगर वो ठीक है, लेकिन आज भी तो ये मैं 1977 में कह रहा हूँ, जब पंडितों ने और मौलानों ने ये धर्म का डर दिखाया और लोगों ने इंदिरा गांधी को हरा दिया इलेक्शन देके। और भी इंदिरा गांधी गलती थी इमरजेंसी के वक्त, लेकिन फंडामेंटली यही दोनों कारण थे जिसके कारण इंदिरा गांधी हारी। ये बर्थ कंट्रोल, इसमें एक इंटरव्यू था 878 में, वो बीबीसी को या किसी बीबीसी को ही दिया था, तो उसने पूछा मिसेस गांधी, और शाह कमीशन बैठाया गया था इसको एक्सेसेस ऑफ इमरजेंसी को वो करने के लिए, स्टडी करने के लिए, लेकिन उसको फिर कोई रिपोर्ट नहीं आया शाह कमीशन का, ठीक है। एक्चुअली अगर आप देखिए, सिद्धार्थ शंकर रे जो चीफ मिनिस्टर थे बंगाल के, वेस्ट बंगाल के, वो सीआर दास के नाती थे, उन्होंने इंदिरा गांधी को 75 से 6 महीने पहले लिखा था कि कंट्रोल देश की बहुत बुरी हालत में, आप इमरजेंसी डिक्लेयर कीजिए, ठीक है। तो इसके लिए हुआ। और ये आप देखेंगे वो हिंदू सरकार फिल्म, लेकिन दिक्कत देखिए 77 में वो था, ठीक है, लेकिन आज 2023 या 2016 जब तक मैं यूपी में था, 77 से 40 साल या 50 साल बाद भी अगर आप देखें तो आज भी जो है वो उसी वही वही सोच है गांव गांव में। और अगर आप इन सब चीज़ों को, जैसे जो मैंने बात कही अभी अभी, ये जो है पूरा जो जन्म क्या है, जनसंख्या नियंत्रण की अगर आप बात करें और कॉन्ट्रासेप्शन की आप बात करें, मतलब कि मतलब कि बर्थ कंट्रोल एंड प्रोटेक्शन की आप बात करें, तो आज भी इसको जो है वहां पर जो है अधार्मिकता ना भी कहो आप, लेकिन एक समाज में एक डिस्कम्फर्ट की तरह इसको देखा जाता है। क्योंकि मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ कि इंदिरा गांधी उस समय की प्रधानमंत्री थी, इतने इलेक्शन उन्होंने जीते, इतने, उसके बाद उनके बेटे ने प्राइम मिनिस्टर बने, उनके बाद 2004 में मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन वो तो मनमोहन सिंह पॉलिटिशियन थे नहीं, सोनिया गांधी ही सब कुछ थी उस गवर्नमेंट में, क्योंकि सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह तो इकोनॉमिस्ट थे, जो कि कभी पॉलिटिकल फाइट तो की नहीं उन्होंने, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू की बात छोड़ देते हैं, शास्त्री जी के बाद इंदिरा गांधी, फिर उनके बेटे राजीव गांधी, फिर और भी नरसिम्हा राव, हाँ नरसिम्हा राव, वो भी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, सोनिया गांधी जो सर्वे सर्वा थी, राजीव गांधी जी के मृत्यु के बाद ही नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट आई थी। कांग्रेस, नरसिम्हा राव को सबसे ज्यादा सीट मिली थी, लेकिन वो अल्प मत की माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी। फिर मनमोहन सिंह, तो 2014 तक इंदिरा गांधी के समय से इतना उनके इंदिरा गांधी की फैमिली, गांधी परिवार का इतना जोर था कि 2014 तक तो एटलीस्ट जो है अटल बिहारी वाजपेयी के 6 साल को इन सबको छोड़ दो तो बहुत बड़े समय गांधी परिवार से जुड़ी हुई सरकारें थी, और उनका एक वोट परसेंट आज भी है, ठीक है, ये मैं कहना चाहूँ। लेकिन उसके बावजूद भी, इतना होने के बावजूद भी 277 में अपना होम सीट हारी थी रायबरेली का। और आज भी अगर आप जाए रायबरेली और उसके अगल बगल का ऊंचाहार और इन सब, ऊंचाहार, रायबरेली, और फिर क्या नाम है ये वाला एरिया जो है, और मेरा होम टाउन इलाहाबाद भी से भी थोड़ी दूर, आप क्या कहते हो उसको, प्रतापगढ़ से आगे आप जाए और ऊंचाहार, फिर आप रायबरेली के जोन में जाए, तो आज भी आप देखेंगे, अगर आप लोगों से सीधा पूछे, कैमरे पे वो नहीं कहेंगे, लेकिन जो ये है फैमिली प्लानिंग और ये जो है कॉन्ट्रासेप्शन जिसको कहते हैं ना, कि बर्थ कंट्रोल जिसको कहते हैं, जनसंख्या नियंत्रण, और जिसको हम कहते हैं क्या, निरोधकता, इससे उन लोग थोड़े से सामाजिक रूप से ये जो है इतना ज्यादा जो है वो ओपन नहीं है सामाजिक रूप से। सामाजिक रूप से ये बहुत ज्यादा जो है ये प्रशंसनीय नहीं है, मतलब समाज से के अगर तौर पे देखें तो ये थोड़ी सी चीजें जो है ये थोड़ी सी प्रशंसा के बाहर हैं, ठीक है। तो आज भी मतलब मैं इसलिए ये कहना चाहता हूँ, जो चीज सिटीज में मैं अभी भी पूरे बड़े बड़े सिटीज में, क्योंकि मैं आईटी सेक्टर में रहा हूँ, तो बड़े बड़े सिटीज में तो मेरी जॉब या लाइफ का हिस्ट्री रही है, तो वहां पर ये चीजें, आप किसी डॉक्टर, किसी मेडिकल हॉस्पिटल में जाइए, साफ साफ लिखा रहता है, मतलब कि ये जो मैंने कहा आपसे, जनसंख्या का कंट्रोल। लेकिन आज भी ये ठीक है, और अगर आप देखिए, मैं अपने माँ बाप का एक बेटे हैं, और सारे हमारे जो ग्रुप के दोस्त थे, दो कोई 3 या 1 ऐसे ही बच्चे हैं माँ बाप के। तो इसकी सोच आई थी ये इंदिरा गांधी ने, जब आपका बर्थ कंट्रोल एंड प्रोटेक्शन का कॉन्सेप्ट लाया था, ठीक है, ये ऑन पेपर है, सब है,
लेकिन अगर आज भी गांव-गांव में आप जाइए, पूछे लोगों से, रायबरेली, ऊंचाहार और उस पूरे एरिया में जाके कि इंदिरा गांधी अपना अपना सीट क्यों हार गई, तो उसका आंसर यही है। अगर आप पूछे कि वो कहेंगे कि जो ये लाई थी इंदिरा गांधी, ये पूरा चीज, ये अधर्म पाप था, और मुसलमान जो मौलाना उसको हराम कहेंगे, और कहेंगे इससे देश में बेटा व्यभिचार दुराचार फैल रहा है, और जो है ये जो प्रोटेक्शन और क्या परिवार कंट्रोल, बर्थ का जन्म पे क्या जनसंख्या नियंत्रण, ये सब जो है बेटा, ये सब जो है ये अधर्म है। तो मैं वही चीज, तो मैं कभी कभी मुझे भी बहुत ज्यादा शौक हो जाता है जब मैं बड़े सिटीज में देखता हूँ, और मैं उस यूपी के गांव की जब कंपैरिजन मैं करता हूँ, तो कितना इस समाज कितना अंतर है। और मैं ये देखता हूँ कि जो मैंने आपको पूरी कहानी बताई, शायद जो न्यू कमर टेक्नोक्रेट है, उनको ये सामाजिक उनमें चेतना बहुत कम है। वो जावा अच्छा समझते हैं, वो मैथमेटिक्स अच्छा समझते हैं, कंप्यूटर साइंस अच्छा समझते हैं, लेकिन समाज की जो चेतना है उनमें बहुत कम है, ऐसा मैं मानता हूँ। और इसी के साथ अपने शब्दों को, देखिए 5 मिनट हो सकता, 30 मिनट हो गए, तो इसी के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूँ। और नेक्स्ट बात में मैं वही कहता हूँ कि आई विल बी शॉर्ट, आई विल बी प्रेसाइज, एंड आई विल बी ट्राई टू बी एज सिंपल एज पॉसिबल फॉर यू। तो इसका कंक्लूजन निकलता है कि जो चीज़ बड़े सिटीज में बहुत कॉमन है और प्रैक्टिसेबल है, कि भाई जो पूरा है कि जिसको इंदिरा गांधी ने कहा कि फैमिली प्लानिंग, बर्थ कंट्रोल एंड प्रोटेक्शन एंड कॉन्ट्रासेप्शन, जो बहुत नॉर्मल है बड़े सिटीज में, इसको बोलना तो नॉर्मली है, या मेडिकल कॉलेज में या प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लिखा होता है। अब यही मेरे सामने एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, मैं वहाँ जिन इंजेक्शन लगाने गया था तो उसमें लिखा हुआ है। वो चीज़ भी जो इतना खुल्लम खुल्ला है, वो भी गांव में आज भी जो है उसको, मेरी जो समझ है, मैं जब यूपी के गांव गांव में घूमा, तो आज भी उसको जो है अधर्म, पाप, अनैतिकता या असामाजिकता की तरह उसको देखा जाता है। और मैंने एग्जांपल दिया आपको कि जब 1977 में इंदिरा गांधी इलेक्शन हारी थी, तो बड़े सिटीज का थोड़ा अलग खेल होता है, लेकिन गांव गांव में पंडितों ने और मौलानाओं ने इसको अधर्म, अनैतिकता और ये सब कह के पूरे समाज को कहा कि इंदिरा गांधी देश में अधर्म पाप ला रही है, इसीलिए इसको इनको वोट करके हराओ। तो इंदिरा गांधी अपना सीट, वो महिला जो कि गंगाधर नेहरू, मोतीलाल नेहरू और फिर जवाहरलाल नेहरू के फैमिली की, तो अपना सीट हार गई थी वो रायबरेली का। तो यही मैं कहना चाहता हूँ, और धन्यवाद कहते हुए, थैंक यू कहते हुए आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि ये आप सभी समझिए कि भारत में जो एक बड़े सिटीज में जो दिखता है वो अच्छी बात है, उसकी मैं भी तारीफ करता हूँ, लेकिन भारत का समाज गांव गांव में एक्चुअली वोट बैंक पॉलिटिक्स है। इस पार्टी को वोट, मैं अगर मुंबई में हूँ, मैं अगर चेन्नई में हूँ, मैं अगर क्या नाम है आपका जो है अहमदाबाद में हूँ, मैं अगर इन सब सिटीज में हूँ, तो इनका मैं वोटर नहीं हूँ, वोटर हूँ मैं यूपी का ठीक है, वो मेरा वो है आधार आईडी है, ठीक है। तो इसी तरह से बड़े सिटीज के पॉपुलेशन फ्लोटिंग पॉपुलेशन है, लेकिन जो वोट बैंक है वो यूपी के गांव गांव में होते हैं। इस पार्टी को वोट करना, पंचायत ने कह दिया, मुखिया जी ने कह दिया, तो लोग आंख बंद करके उसी को वोट करेंगे। फतवा निकलता है, मुखिया जी कह देते हैं। तो इसीलिए जो है, जो इस तरह की जो पॉलिटिक्स है वो देश को रन करती है। थैंक यू।